हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का सोशल साइंस का मॉडल सेट 4 जैक बोर्ड एग्जाम 2024 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो आपका एग्जाम है वो 12 तारीख को होने वाला है। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 से लेकर के 3 तक ऑलरेडी दे रखा है और साथ में साइंस का भी मॉडल सेट 3 ऑलरेडी दे रखा है। हर एक सेट में 30 करके क्वेश्चन होगा और सोशल साइंस का वाला जो सेट है उसमें हर एक में 20 करके क्वेश्चन होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर से एक बार चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस कर दे ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। और ऑलरेडी अगर बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना तो ना ही भूलें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। 20 नंबर तक इससे पहले हो चुका था, अब हम लोग शुरू करते हैं नंबर 21 से। ठीक है, 20 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए अब हम लोग अगला शुरू करेंगे 21 नंबर में। 21 नंबर में हमसे पूछा गया है औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में बोला गया है। आपके ऑप्शन है कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम या बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। आपका ऑप्शन है यूरेनियम एवं थोरियम, यूरेनियम एवं जिप्सम, यूरेनियम एवं एल्युमिनियम एवं यूरेनियम एवं मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 यूरेनियम एवं थोरियम। ठीक है, या और थोरियम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। उसमें पूछा गया है वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालती है। मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर या इनमें से सभी। तो इसका सही क्या हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों पर तो प्रभाव डालती ही है। तो चौथा नंबर हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर शुरू करते हैं। 24 नंबर में पूछा गया बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग को तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध एवं ताकतवर रहे हैं। फ्रेंच, डच, जर्मन या सिंहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर में पूछा गया जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें से किन किन बातों को जोड़ा गया, किन किन बातों को जोड़ा गया, ये पूछा गया। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, सरकारी नौकरी में सिंहलों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण में बढ़ावा दिया गया या इनमें से सभी। तो 25 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सारी बातें जो थी उस समय देखी गई थी। 26 नंबर में पूछा गया है आपका निम्न में से कौन सा कार्यपालिका वेदिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है। संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री। तो इसका क्या लगता है, इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा नंबर 3 न्यायपालिका जो है उसके पास ये अधिकार संरक्षित है, सुरक्षित है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 27 में। 27 नंबर में दिया गया है पोखरण, जहां भारत में 1958 में परमाणु परीक्षण किए गए। ठीक है, जहाँ पर मैं परमाणु परीक्षण किया गया था वो भारत के किस राज्य में स्थित है। पूछा गया वो भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन में क्या है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पोखरण, तो राजस्थान। अगर आपको याद होगा तो इस चीज़ का आप एक बार याद कर लेना, क्योंकि धूल भरा वहाँ पर में क्षेत्र था। 28 नंबर में क्या है सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर या शिक्षा पर। तो सामाजिक विभाजन किस पे रहता है, जन्म के आधार पर रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सांप्रदायिक राजनीतिक सोच पर आधारित होती है, धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता का अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, आत्मनिर्भरता या जातिवाद। तो इसके अनुसार जो सोचना है वो सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। पंजाब में, बिहार में, केरल में या छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप आँख बंद करके केरल पे ये कर लेना, क्योंकि वहाँ पर में लिटरेसी रेट सबसे हाई है। 31 में है निम्नलिखित में से किस औसत आय कहा जाता है। किसे औसत आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को, कुल आय को या इनमें से सभी। तो क्या होगा प्रति व्यक्ति जो आय है उसको हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में किस आधार पर विभाजित है। इसको जो विभाजन किया गया किस आधार पर, रोजगार की शर्तों के आधार पर, उद्यम के स्वामित्व के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के आधार पर या उद्यमों द्वारा नियोजित श्रमिकों के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2 उद्यमों के द्वारा स्वामित्व के आधार पर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में दिया गया कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक के रूप में जाना जाता है। तृतीयक, द्वितीयक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर
कौन सा सबसे बड़े रोजगार उत्पादक के क्षेत्र में, इसलिए हम लोग 4 ये करेंगे। कहीं पे डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। 34 नंबर में है, निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती भूमिका निभान प्रदान करने वाले आवश्यकता को दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है? मुद्रा, विदेशी व्यापार, निर्यात या विकास? तो ये सही आंसर हो जाएगा मुद्रा। मुद्रा क्या है? दोहरे संयोग को खत्म करता है, क्योंकि पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। 35 नंबर है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत पर अधिक श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध है, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों, क्योंकि सारा ऑप्शन अनिवार्य है। 36 नंबर में पूछा गया है, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक है? आपके ऑप्शन है बैंक, विदेशी व्यापार, उद्योग या कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार, क्योंकि जोड़ने का काम करता है। 37 नंबर है, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? अत्यधिक खाद की कमी से, खदानों की जमाखोरी, या खाद्य पदार्थों को खाद्य तेलों में मिलावट, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का 4 नंबर, क्योंकि चारों का चारों ऑप्शन सही है। 38 नंबर पूछा गया है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? शक्तिशाली एवं प्रभावी, शक्तिशाली एवं अप्रभावी, संवैधानिक एवं अप्रभावी, या स्वतंत्र एवं अप्रभावी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1। ठीक है। 39 नंबर में आपसे पूछा गया है, अन्य जाति समूह के भेदभाव एवं उनके अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, या दलीय व्यवस्था? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। 40 नंबर में पूछा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हितों या समूह के दबाव समूह के मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों का प्रभाव डालना, या इनमें से सभी? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। तो ये था आपका सेट 4 किसका? तो एसएसटी का। तो ये सारा 4 सेट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। हर एक सेट में आपको 20 करके क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस का भी 3 सेट ऑलरेडी डाल रखा है, 2 सेट में और जितना जल्दी हो सके डाल दूंगा। और इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है। अगर चैनल पर बने हुए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।